नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडी अलायंस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात जल्दी नहीं बन पा रही है। खबर है कि कांग्रेस 14 जनवरी के बाद ही सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों से बात करेगी और इसी बीच जेडीयू की ओर से कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई जा रही है। मंत्री विजय चौधरी ने जल्द सीट शेयरिंग नहीं होने से गठबंधन को नुकसान होने की बात कही है। महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी विरोधियों पर ब्लैकमेल करने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज है। शुक्रवार को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने संयोजक पद को लेकर कहा था कि क्या नीतीश कुमार ने संयोजक पद का कोई आवेदन दिया है, तो इसके अगले ही दिन बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी विजय चौधरी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। जितना जल्द सीटों का बंटवारा होगा, विपक्ष के लिए माहौल उतना ही अच्छा बनेगा। सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा, उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए सीटों का बंटवारा उतना अच्छा है। जितना जल्द या जितना पहले होता उतना अच्छा था। इस बीच जेडीयू कोटे के एक और मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि इंडी अलायंस एकजुट होने पर ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसे में समझौता कांग्रेस को ही करना चाहिए। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज्यादा करना पड़ेगा। जेडीयू के नेता चाहे जो कह लें, पर कांग्रेस 14 जनवरी तक सीट शेयरिंग की बातों को टाल रही है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर 14 जनवरी तक कांग्रेस कोई बात नहीं करेगी। वैसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में ही व्यस्त नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान को लेकर सियासत गर्म है। महागठबंधन के नेता जहां सब कुछ सेट होने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है। इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई विवाद और किचकिच नहीं है, सब ऑल इज वेल है। लेकिन बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी में सीट शेयरिंग का पेच है। एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं लोग। दरअसल आरजेडी और जेडीयू में सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। बताया जा रहा है कि नीतीश से लालू ज्यादा सीट मांग रहे हैं, जबकि नीतीश इसे मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, जबकि बिहार से लोकसभा में जेडीयू के 16 और कांग्रेस का 1 सांसद है। जाहिर है पार्टी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सीटों की सेटिंग चाहते हैं, पर लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त के चलते इंडी अलायंस के नेताओं में बेचैनी भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंडी अलायंस में सीटों को लेकर फंसे पेच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब स्वार्थों का गठबंधन होता है तो ऐसी ही स्थिति आती है। उन्होंने इंडी अलायंस की नीति, नियत और नेता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। गठबंधन है तो कोई 50 मांग रहा है तो कोई 2 दे रहा है, तो ये लड़ाई तो है, तो होगी होगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ कभी नीतीश कुमार रूस जाते हैं तो संयोजक बनाने की बात होती है तो उनके लोग कहते हैं तो प्रधानमंत्री मटेरियल है। वहां ममता जी कहती है मैं क्यों नहीं, कांग्रेस लोग कहते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं।
यूपी में अखिलेश के लोग कहते हैं अखिलेश जी क्यों नहीं, वहां कहते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे क्यों नहीं। तो एक तरफ ये हाल है, न नेता का पता, न नीति का पता, न नीयत का पता। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने सिर्फ देश में भ्रम फैलाया है, जबकि मणिपुर की समस्या का समाधान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया। मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं और मणिपुर का समाधान हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इनके समय में मणिपुर 6 साल तक जलते रहा था और हमने उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। ये लोगों में भ्रम न फैलाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि होगी। साथ ही हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान चयन मुक्त की कई सेवाओं और सहायिकाओं की भी सेवा फिर से बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि हड़ताल प्रदर्शन को लेकर 10,203 सेविकाओं और 8,016 सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था। एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में हुई मुलाकात में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बड़ी राहत दी है। हमारे साथ इस वक्त समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। मदन जी, तकरीबन 18,000 की संख्या में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका थी, उनकी नियुक्ति को खत्म कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर से बहाल करने का निर्णय लिया। हाँ, आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इस विभाग के मंत्री होने के नाते हम लोग को भी लगातार जो सेविका और सहायिका का चयन मुक्त किया गया था, तो वो लोग संपर्क कर रही थी विभिन्न मोर्चे पर, और उनके बहुत सारे लोग आकर के हम लोग को भी आवेदन दे रहे थे कि हम लोग को फिर से चयन मुक्त जो किए गए हैं उनको वापस किया जाए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 15 सेविका और सहायिका को बुलाई हुई थी और उन लोगों ने शिष्टाचार मुलाकात के समय में उनका नए साल का शुभकामना भी दी, स्वस्थ रहने की कामना, मानदेय बढ़ाने की भी बात कही। नहीं, उन लोगों ने 2 मांग रखी। एक तो जो चयन मुक्त किए गए हैं उनको फिर से वापसी के लिए अनुरोध उन लोगों ने किया, और यह भी कहा कि हम लोग जो है आगे से इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप हमेशा लोगों को मदद करते आए हैं, जितने भी बिहार में हैं सबको देखते हैं, तो हम लोग को भी देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको चयन मुक्ति से वापस लाने का उसी समय निर्देश दिया और विभाग अभी उनको वापस लेगी। और दूसरा उन लोग का था कि हम लोग को मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम आंगनबाड़ी के अलावा भी उन लोग को करना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी गंभीरता से सुने हैं और विचार करने का आश्वासन दिए हैं। ये सैकड़ों परिवार की खुशियों की बात है जब मुख्यमंत्री ने नहीं, ये तो बहुत 18,000 से ज़्यादा सेविका सहायिका, एक साथ 18,000 से ज़्यादा सेविका सहायिका को चयन मुक्त हुआ, तो उनके परिवार का तो और उनका तो ज़रूर ये बड़ा कदम है, और हम लोग मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विभाग के मंत्री होने के नाते उन्होंने बड़ा कदम उठाया, और हम इस विभाग के तरफ से, सेविका सहायिका के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो बिल्कुल बिहार के लिए बड़ी खबर है, और ख़ास तौर पर सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है और बड़ा दिल दिखाते हुए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को, जिन्हें चयन मुक्त कर दिया गया था, फिर से उनकी जो सेवा है उसे बहाल कर दी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जेपी विश्वविद्यालय से जुड़े नारायण कॉलेज के प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने ऐसा विवादास्पद पोस्ट किया कि लोगों के होश उड़ गए। प्रोफेसर ने पोस्ट किया कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोपी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने की मांग की। बवाल बढ़ता देख खुर्शीद आलम ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है।
इस फेसबुक पोस्ट के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है, मैं दोनों ही सरकारों से अपील कर रहा हूं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा एक अलग देश चाहते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा कुछ दिन पहले लिखी गई एक और फेसबुक पोस्ट की कुछ लाइनें पढ़िए। संयुक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद। यही वो दो फेसबुक पोस्ट हैं जिससे लोग हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन है वो जिसने देशद्रोही वाली हरकत की है, भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की हिमाकत की है। तो अब जरा फेसबुक पोस्ट लिखने वाले का नाम भी पढ़ लीजिए। नाम है खुर्शीद आलम। ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि खुर्शीद आलम जयप्रकाश विश्वविद्यालय के नारायण कॉलेज गोरियाकोठी सिवान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जैसे ही ये फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, सिवान में विरोध शुरू हो गया। गोरियाकोठी से बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह ने माहौल को खराब करने की नियत से पोस्ट डालने का आरोप लगा दिया और प्रशासन से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर डाली। माहौल को खराब करने के लिए यह डाला गया है। मैंने कुल सचिव से भी बात की है, कॉलेज प्रशासन से भी बात की है और सरकार से भी आग्रह करता हूं, विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, इन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। खुर्शीद आलम के विवादित पोस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। नारायण कॉलेज के छात्रों ने खुर्शीद आलम के खिलाफ नारेबाजी से लेकर पुतला दहन तक किया। हम लोग नारायण महाविद्यालय के जो भी छात्र हैं संपूर्ण अपने अपने क्लास से निकल चुके हैं। कोई भी छात्र तब तक उसमें नहीं पढ़ने जाएगा जब तक उनको सस्पेंड या बर्खास्त नहीं किया जाता। विवाद बढ़ता देख खुर्शीद आलम ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इस्तीफे से बात खत्म हो जाएगी? जो व्यक्ति भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हो और मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करता हो, उसके मन में ना जाने और क्या कुछ पल रहा होगा और अब तक ना जाने उसने कितने छात्रों का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। श्यामपुर ओपी क्षेत्र के मंदारे पहाड़ी जंगल में एसटीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक कारोबारी मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4-5 हथियार कारोबारी पुलिस को चकमा देकर जंगल में भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से 5 निर्मित पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल और भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस फरार कारोबारियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अर्धनिर्मित पिस्टल मिला है और अन्य जो बहुत सारा सामान मिला हो जो मिनीगन फैक्ट्री संचालित करने में यूज़ करते हैं, तो हथियार बनाने में यूज़ करते हैं। और उसमें टोटल 5 लोग थे, उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम मोहम्मद जाहिद है, बर्दा के रहने वाले हैं, और 4 आदमी फ़ायदा उठा के भाग गए हैं और उनका नाम मिल गया है और उनके विरुद्ध भी छापेमारी कर रहे हैं। मधेपुरा पुलिस ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बीते शनिवार को हुए धान सहित ट्रक लूटकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने ट्रक सहित उस पर लदे 590 बोरा में लगभग 26 टन धान भी बरामद किया है। साथ ही इस कांड में शामिल 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। था लगभग 590 बोरा धान था, उसको बरामद किया गया। इसमें कुल 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, ट्रक चालक मालिक सहित। कहाँ के रहने वाले हैं जो लोग पकड़ाए हैं सर? ये 2 आदमी उदा किशनगंज के रहने वाले हैं और जिसके यहाँ से धान बरामद हुआ है वो आलमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ट्रक मालिक है जो रोहतास जिला का रहने वाला है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल को पिछले दिनों ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जब जांच की गई तो अस्पताल से कुछ बरामद नहीं किया गया। अब इसको लेकर मगध मेडिकल थाना दोबारा आवेदन दिया गया है। आवेदन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सिटी एसपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले शख्स का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। करने के लिए दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर भी दर्ज किया है
मगध मेडिकल थाने में, और इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ IT एक्ट भी लगाएं। इसकी सूचना हम लोगों ने ATS को भी दे दिया है, और ऐसे जो भी इसमें आगे का अनुसंधान होगा हम लोग उसके हिसाब से आपको ब्रीफ कर सकते हैं। क्या लगता नहीं कि सुरक्षा वहाँ पे होना चाहिए? सुरक्षा है वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे सूचना मिली थी हम लोगों ने तुरंत जाके विदिन 10-15 मिनट जाके BDS डॉग स्क्वाड हर जगह जाके चप्पे जाके जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने इसमें ये किया था। पटना के बिहटा में बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने महिंद्रा फाइनेंस बैंक में 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अपराधी बैंक के सभी कर्मियों को लॉकर में बंद कर और 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 5 मिनट में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 5 की संख्या में अपराधी आए थे। जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहटा थाने से चंद कदम की दूरी पर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोमनिया पुल स्थित महिंद्रा फाइनेंस में करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे, और बैंक एम्प्लॉयज़ जो करीब 4 थे, एक कस्टमर था, उनकी मदद से, जिनके पास वॉल्ट की कीज़ थी, और कैशियर से जितना अभी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपए इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे। मौके पे FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और CCTV कैमरा खंगालने के लिए टेक्निकल टीम्स लगी हुई। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर अपने कारनामे को लेकर चर्चा में आ गया है। दरअसल बिहार क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रणजी ट्रॉफी के लिए 2 टीम लिस्ट जारी कर दी गई। पहली लिस्ट BCA के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जारी की, तो दूसरी तरफ सचिव अमित कुमार ने दूसरी टीम की लिस्ट भी जारी कर दी है। क्या है पूरा मामला, इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। 27 साल के बाद पटना के मोइनुल हक में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों का जमावड़ा लगा है। रणजी का महामुकाबला बिहार और मुंबई के बीच खेला जा रहा है, लेकिन बिहार क्रिकेट का जो नाता है वो हमेशा से कहीं ना कहीं विवादों से जुड़ा हुआ ही रहता है। एक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट पटना के मोइनुल हक मैदान में खेला तो जा रहा है, लेकिन इस मैच से भी विवाद का नाता जुड़ गया है। मैच शुरू होने से पहले ही बिहार की 2 टीमें मोइनुल हक में पहुंच गई। हालांकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो टीम थी वो मुंबई के खिलाफ मैदान में मैच खेल रही है, लेकिन एक और टीम जो मैच शुरू होने से पहले मैदान में पहुंची वो टीम यहां मौजूद है। आखिर कारण क्या है? एक टीम खेल रही है BCI की तरफ से, दूसरी टीम आपके साथ मौजूद है। किसने इस टीम को निर्धारित? मैडम, असली टीम बाहर है और तिवारी 11 मैच खेल रहा है। असली जो BCA की टीम है वो मैच नहीं खेल रही है, क्योंकि भारतीय टीम जब प्रतिनिधित्व करने जाती है तो जैसा का सिग्नेचर से टीम जाती है, ना कि रोजर बिन्नी साहब जी के टीम से। तो ये जो अधिकार है सोसाइटी एक्ट के तहत जो BCCI निबंधित है और BCA निबंधित है, इसमें सेक्रेटरी ऑल इन ऑल है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान के तहत है। तो ये सेक्रेटरी के तहत ये टीम निर्धारित हुआ था जिसे बाहर कर दिया गया मैच शुरू होने से पहले। जी हाँ, जो ओरिजिनल टीम है वो बाहर है और जो तिवारी 11 है वो खेलते आ रही है और खेल रही है। संविधान ये कहता है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट भी सेक्रेटरी को निष्कासित नहीं कर सकते हैं। रेफरी का साइन है आप? मैडम, मेरे पास रेफरी का साइन, जब तक कि कोई उन पर एलिगेशन नहीं लगता हो। यहाँ तो सेक्रेटरी को कभी सिग्नेटरी नहीं बनने दिया गया। फिर क्यों निकाला गया? आपको क्यों नहीं घुसने दिया? राकेश कुमार तिवारी की मनमानी चल रही है। राकेश तिवारी कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट टीम बनाते हैं और सेक्रेटरी के कोई बात नहीं मानते हैं, जबकि वास्तविक बात है कि सेक्रेटरी के ही सिग्नेचर से टीम बनती है और टीम हर एक जगह जाती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि साइन थे, रेफरी के साइन थे। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रेफरी से बातचीत तो भी नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार क्रिकेट का जो नाता है वो विवादों से जरूर जुड़ गया है, क्योंकि एक मैच रणजी का महामुकाबला और 2 टीमें एक साथ मैदान में पहुंची, एक बेरंग लौटी और एक अभी मुंबई के साथ मैच खेल रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं इस विवाद के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव मिश्रा ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी खबर बनाकर विवाद पैदा किया जा रहा है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि BCA की एक ही टीम है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की केवल एक टीम है, एक टीम रहेगी, एक टीम खेल रही है। कहीं से 2 टीम का सवाल नहीं है।
पूर्व के सचिव श्रीमान अमित कुमार द्वारा फर्जी सूची तैयार किया गया था और फर्जी सूची में लोगों के नाम जोड़ दिए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित कुमार बीसीए के माननीय लोकपाल के कोर्ट से बर्खास्त हैं और वो उन्होंने फर्जी लिस्ट बनाई, खिलाड़ियों को उस्काने का काम किया, षड्यंत्र रचा और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई, जो दुखद है। और एफआईआर हो चुका है थाने में और इन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी होने वाली है और कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी होगी। पटना के आईजीआईसी में अब ओपीडी में इलाज कराने आ रहे मरीजों को एक ही छत के नीचे जांच से लेकर इलाज तक की सुविधा मिलने लगी है। सुविधाएं बढ़ने से मरीजों को अब घंटों इंतजार करने से मुक्ति मिल गई है। अस्पताल के नए भवन में ओपीडी सुविधा शुरू होने से दिल के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई। मरीजों के परिजन भी आईजीआईसी की सुविधा को निजी अस्पतालों से बेहतर बता रहे हैं। हृदय रोग संस्थान में अब नए भवन में ओपीडी सुविधा शुरू हो गई है और जिसके बाद मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ठंड का समय है और देखिए न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ साथ मरीजों का भी रेशियो बढ़ गया है। जो हृदय रोगी हैं वो ओपीडी में कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं आईजीआईसी से। तो देखिए ओपीडी का वक्त है और तमाम व्यवस्थाएँ एक ही भवन में तैयार की गई है, यानी यहाँ पर इको के साथ साथ बाकी जो है एक्सरे या जांच सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी गई है। ईसीजी भी यहाँ पर है और डीएम कार्डियोलॉजी के साथ साथ बाकी जो डिपार्टमेंटल डॉक्टर हैं उनके लिए अलग अलग केबिन भी बना दिए गए। हम लोग का सेंट्रली एयर कंडीशन ओपीडी बना है, मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए 7 ओपीडी है। हर दिन एक कार्डियक सर्जन, 2 डीएम कार्डियोलॉजी, 5 स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर बैठते हैं और एवरेज 400 से 500 मरीज पर डे पर आते हैं। यानी ओपीडी में जो मारा मारी देखने को मिलती थी, मरीज बैठे कहाँ दिखवाएं कहाँ, ये समस्या अब नहीं है। ये समस्या खत्म हो गया है और मरीज देखने के बाद सेम डे एक्सरे, इको, ईसीजी, पैथोलॉजी सब चीज़ फ्री सेम डे हो जाता है और डॉक्टर से रिपोर्ट लेके तुरंत दिखा लेते हैं लोग। मरीज बहुत संतुष्ट हैं। प्रॉपर बैठने का जगह मिल रहा है सबको, करीब 200 कुर्सी है, साफ़ सुथरा माहौल है, कमरा भी बढ़ा दिया गया है, बाथरूम वगैरह सब कुछ का सुविधा पहले से। लगता ही नहीं है कि सरकारी अस्पताल है, लगता है कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। अच्छा, तो पहले से तो बहुत ही बढ़िया और पेशेंट भी बहुत बढ़ गए हैं पहले से। क्या बदलाव देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अस्पताल पहला सरकारी अस्पताल है जहां सारा चीज़ फ्री है और सेम डे इको। अभी कोई ऐसा पटना में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहां सेम डे इको कार्डियोग्राफी की जाँच रिपोर्ट दे रहे हैं आप? तुरंत रिपोर्ट आता है, उसके हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल कराते हैं। प्राइवेट से भी अच्छा है, यहाँ साफ सुथरा बहुत है और ईसीजी चक्कर नहीं लगा बना ना, पैर भी नहीं ना पैर भी नहीं, पैर भी की जरूरत नहीं। अब सुविधाएं बढ़ी है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और मरीज संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।